आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। चंदन नंदा नोएडा से हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। चंदन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम इससे पहले भी मैं एक बारी अपने नमस्ते। पोर्टफोलियो को लेके मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो को लेके है। सो करेंटली वो जी बताइए। 25,000 पर मंथ म्यूचुअल में हुई है, जिसका और करेंटली जो उसका वैल्यू है अबाउट 17.5 लाख, और ये इन्वेस्टमेंट हमने 2019 से स्टार्ट किया था। मैंने आपको सारे SIP के डिटेल्स भेजे हैं, और 5,000 पर मंथ वो NPS में भी कर रही है, प्लस थोड़ा हेजिंग के पर्पज से हमने गोल्ड में भी 2,500 पर मंथ जो पेपरलेस गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट किया है। लक्ष्य हमारा है 10 करोड़ इन नेक्स्ट 20 ईयर। और अगर एक बार ये हमारे पोर्टफोलियो देख के सर अगर एडवाइस कर दे, अगर सब कुछ सही लग रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं। बिल्कुल डेफिनेटली एडवाइस किया जाएगा आपको चंदन जी। और 20 से 25 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। सालाना 10% ये एलोकेशन बढ़ाते भी हैं। फिलहाल जो इनकी SIP वो 25,000 रुपये महीने की चल रही है। विरल फटाफट से मैं इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो बता दूं। कैनरा रोबो LSS टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कैनरा रोबो ब्लू चिप इक्विटी, PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, ये इनका पोर्टफोलियो है। बाकी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने जो बताई वो ठीक है इनके पास। टर्म इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, NPS पेपर गोल्ड में भी पैसे डाल रहे हैं, तो वही कि इनकी राइट स्ट्रैटेजी है। बट इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इनके गोल पर आपका सजेशन। हाँ देखिए दीपाली जी, ओवरऑल देखें तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। आपने सही कहा, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। अभी जो गोल है 55 इयर्स के, इसमें ओवरऑल उनको 10 करोड़ हासिल करने हैं। ओवरऑल अगर आप उनकी करंट SIP वो स्टेप अप भी प्लान कर रहे हैं, ओवरऑल उनकी जो करंट होल्डिंग और NPS को भी ऐड करें, तो सब मिलाकर अगर देखें तो 6 करोड़ 80 लाख जितना कॉर्पस वो जुटा पाएंगे। 10 करोड़ का टारगेट है, बट ओवरऑल ये पर्टिकुलर अमाउंट से स्टेप अप को भी मैं अगर इंक्लूड कर दूं तो 6 करोड़ 80 लाख वो ऐड कर पाएंगे। यानी गोल जो 10 करोड़ का है वो तो नहीं वो अचीव कर पाएंगे। उसके लिए ओवरऑल उनको 52,000 की SIP अगर वो करते हैं तो उनका जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। अगर सभी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को अगर ध्यान में रखें, फिर वो 52,000 ओवरऑल SIP से वो उनका टारगेट हासिल कर पाएंगे। उनको यहाँ पे मैं सिर्फ एक पोर्टफोलियो में चेंजेस की मैं जो सलाह दूंगा, PGIM का ब्लू चिप का जो फंड है वो PGIM ब्लू चिप और PGIM का जो मिड कैप है वो दोनों में से निकलकर निपॉन का मल्टी कैप और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप, ये दो फंड को रिप्लेस करके ये ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो अगर हो सके तो 52,000 की SIP करते हैं तो टारगेट हासिल कर पाएंगे। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और अकॉर्डिंगली आप एलोकेशन कर सकते हैं। 7 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इस पोर्टफोलियो के साथ। बात करेंगे अगले कॉलर से। रऊफ खान हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। खान साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी सर, मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने अपना नया पोर्टफोलियो बनाया है। मैं 2 मंथ्स ही हुए हैं मुझे इन्वेस्ट करे हुए, तो वो मैंने आपका ही चैनल देख के और कुछ फंड्स ऐड किए थे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये मेरा 30 इयर्स अभी बाकी है रिटायरमेंट में, तो मैं इसकी अभी से प्लानिंग कर रहा था। तो ये फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है क्या, और अगर इनमें कोई चेंजेस हों तो वो आप बता दें, ताकि मेरी इनिशियल स्टेज है तो मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। और 15% का मेरा स्टेप अप है इसमें। ठीक है, 15% स्टेप अप करते हैं। 12,000 की इनकी SIP चल रही है। हाल ही में इन्होंने पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट किया, और जैसे इन्होंने कहा कि ये हर साल इंक्रीज करेंगे। 20 इयर्स का इनका होराइजन है, प्लस कितना इकट्ठा कर सकेंगे उस पर भी राय चाहते हैं। फंड इनके आपकी स्क्रीन पर है, और मैं विरल को भी बता देती हूँ। बंधन कोर इक्विटी, मोतियारो स्मॉल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI निफ्टी इंडेक्स, SBI स्मॉल कैप, ये फंड्स हैं इनके पास। बताइए इनकी शुरुआत कैसी लग रही है आपको और क्या सजेशन। शुरुआत बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सारे कैटेगरीज के फंड्स उन्होंने रखे हैं। कोई AMCs भी एडिशनल, यानी एक ही AMCs के 2-3 फंड्स नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। काफ़ी फंड सही है। बने रहे ये जो आपका टारगेट है ओवरऑल, उसमें यही फंड्स
के साथ आप ओवरऑल एलोकेशन करते जाएं। स्टेप अप भी अगर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से 1 और 2 फंड्स ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर नहीं किया तो भी ये 5 फंड काफ़ी सही है। बिना स्टेप अप के आप 20 सालों में कम से कम 1 करोड़ 24 लाख के आसपास 12% अनुमान से आप हासिल कर पाएंगे। और आप जो स्टेप अप का प्लानिंग कर रहे हो तो 20 सालों में वही स्टेप अप कर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 46 लाख का टारगेट आप हासिल कर पाओगे 12% अनुमान से आने वाले 20 सालों में। ठीक है, चलिए, तो ये रही सजेशन रऊफ आपके लिए, और आपका पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टेड रहिए। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड। शो को समेटने का वक्त हुआ है क्योंकि। विरल बताइए आपके टॉप चॉइसेस क्या हैं? देखिए, करंट मार्केट सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दीपाली जी 4 फंड्स मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। HDFC फोकस फंड, ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड और इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, तो ये रहे 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। HDFC फोकस फंड, ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा लार्ज मिड कैप और इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, ये फंड्स हैं। इन फंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो इन चॉइसेस के साथ जा सकते हैं। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।